एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में मिली तो इसकी इंटेंशंस क्या थी, उसके बाद फीलिंग्स क्या थी, और अब जब वक्त गुजर गया है तो अब इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं करंट, और आगे मुस्तकबिल में इंटेंशंस क्या लेके बैठे हुए हैं, ये क्या सोच रहे हैं आगे आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। ओके, तो जब ये सारी रीडिंग आपके पार्टनर की है, आपकी नहीं है, इसमें मैं आपकी कोई भी फीलिंग नहीं लूँगी, सिर्फ आपके पार्टनर की लूँगी। जब मिले हैं तो क्या फीलिंग थी आपकी टूवर्ड इनकी। ओके, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, डेथ। क्या इंटेंशन थी। एरोप्लेन। ओके, ये कार्ड मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हाइट, स्टार और टेम्पल्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट। ओके, जब आपसे मिले हैं तो इनको बहुत अनकंडीशनल आपसे दोस्ती फील हुई, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी फील हुई। हो सकता है आप लोग सोलमेट थे एक दूसरे के, और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोगों के दरमियान आया है, या आपके पार्टनर का या आपका कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी गुजर रही थी या इनकी हो रही थी। एक ज़िंदगी सा फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपका जनाब। तो आपका एक, आपके जो पार्टनर हैं उनका एक फ्रेश स्टार्ट था अपनी ज़िंदगी का, या आपका, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप निकले थे, डेथ का कार्ड आया है। एक फ्रेश स्टार्ट लिया, एक नई ऑफर थी आपके टूवर्ड, लेकिन आप उस वक्त इतने ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे ज़िंदगी की तरफ वापस आने की, आप या आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है आपको अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करने में, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई, इसने आपको बहुत ज़्यादा हिम्मतें दिलाई हैं, हौसला दिलाया है कि नहीं, अगर बुरे हालात हैं भी तो आपको संभलने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी में हो सकता है ये मैरिड हो या इंगेज हो, कहीं उस वक्त जब इनसे मुलाकात हुई है, ये एज अ हीलर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आए हैं, ये आपके साथ आने की वजह से। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से बैलेंस लेकर आए हैं आपके साथ। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी में हैं और साथ में हर्मिट की एनर्जी में भी हैं। आप दोनों का रिलेशन ऐसा था कि आप दोनों ने एक दूसरे के टूवर्ड रेजिस्ट बहुत किया है, यानी कि ना मैं नहीं मानूँ या मैं नहीं मानूंगी इस रिलेशन में, या मैं नहीं मानता इस रिलेशन को, इस ये चीज़ आप लोगों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा रही है। आप लोग दोनों जो हैं वो अपनी पर्सनालिटी में रहने वाले लोग हैं, अपने खोल में रहने वाले लोग हैं, बनस्बत ये कि आप दोनों किसी के मदद लें या किसी से ज़्यादा बातचीत करें। एक टाइम तक आपकी दोस्तियाँ भी हैं, आपकी पार्टी टाइम भी है, लेकिन उसके बाद आप अपनी तन्हाई में अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और डिफेंसिव मूड में रहते हैं आप हमेशा ज़्यादातर। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि फीलिंग्स क्या थी उस वक्त मेरे व्यूवर के टूवर्ड उनके पार्टनर की जिस वक्त मिले हैं। चैरियट, वर्ल्ड, 6 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, जजमेंट का कार्ड आया, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा किसी चीज़ से। जजमेंट का कार्ड मैं इससे हाइड कर देती हूँ। फीलिंग्स आपके टूवर्ड ये थी कि बड़ी स्पीड में आपका रिलेशन इनके साथ शुरू हुआ है, बहुत स्पीड में। ठीक है, एक साइकिल आप दोनों में से किसी एक का कंप्लीट हुआ है, हो सकता है किसी का लव कनेक्शन खत्म हुआ हो। उस वक्त आप इतने बर्डनाइज थे कि आप रेस्टिंग पोजीशन में होने के बावजूद आपको किसी पल आराम नहीं था। जिस वक्त ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, लेकिन ये इतना पैशन लेकर आया आपकी ज़िंदगी में, इतना आपको इन्होंने फुलफिल किया है, इतनी उम्मीद दिलाई है कि शुरू में आप इनसे बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए होंगे, भाई ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई नाज होके कि बस मुझे सही होना है। लेकिन इन्होंने आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई है। आप इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है, आपने ये सारा रिलेशन दुनिया की तरफ से छुपा के रखा है,
और आप चाहते नहीं थे कि किसी को पता चले कि आपका इनके साथ कनेक्शन है, और आपने किसी को नहीं बताया कि आप इनके साथ कनेक्शन में हैं। ये जजमेंट था उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आई जिस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी इनके साथ फील हुई, और इनको भी आपके टूवर्ड बहुत ज़्यादा कामयाबी फील हुई है। आपका कोई मुझे कब की एनर्जी नहीं आ रही, ये एज अ हीलर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। स्टार का कार्ड है या आई है आपकी ज़िंदगी में, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इन्होंने आपको हील किया है, आपको एक नई वाइब दी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ओके, मैं ये देखूंगी कि आप दोनों अगर इतने ही डिफरेंट थे तो फिर आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्यों आए हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि क्यों आए हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में, जब इतने डिफरेंसेस थे इन लोगों के दरमियान में, तो क्यों मिलाए हैं ये, क्यों मिलाया है आप लोगों को। 5 ऑफ wands, ओके, नाइट ऑफ wands, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे क्यों मिलवाया है। पेज ऑफ सोल्स, ओके, आप लोगों को मिलवाया इसलिए कि आप दोनों की ज़िंदगी में आपके पार्टनर की वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपका डेथ का कार्ड आया है। आप दोनों की ज़िंदगी में कोई ह्यूज किस्म का मिसहैप हुआ है इस वक्त एज अ लव अफेयर, ठीक है। बाकी ज़िंदगी में तो मिसहैप होते रहते हैं, लेकिन आप दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत ही स्ट्रांगली लव कनेक्शन में मिसहैप देखे हैं। और आप दोनों एक दूसरे से इसलिए मिलवाए गए हैं कि आप दोनों को मोहब्बतों पे यकीन रहे कि नहीं, दुनिया में मोहब्बत होती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आप लोगों को बहुत धोखेबाज लोग मिले हैं, इन एंड आउट रही है ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में। और एक दूसरे से हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से लिंक अप में हैं, या ये आपको अभी भी इंटरनेट पे चेक करते रहते हैं, और आप दोनों ने एक दूसरे की वो सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं जो आप अपने आइडियल में देखते थे। आप दोनों का मिलना सिर्फ इसलिए हुआ इस दुनिया में कि आप लोगों को लोगों पे भरोसा रहे। वैसे आप लोग आदत के बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो दो मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं या ब्रेकअप आए हैं, उसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी हो सकता है कि ख़राब हो जाती है और आप एक बुरे इंसान बन जाते हैं। लेकिन आप दोनों को इसलिए मिलवाया गया है कि आप दोनों को दिखाया जाए कि अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं। जैसे आप हैं ऐसे ही आपके ये पार्टनर हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है कि आप दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हो इस वजह से, और आप दोनों ने जो एक दूसरे को ऑफर्स की हैं ना, वो ऑफर किसी ने आपको ज़िंदगी में नहीं की, ठीक है। बड़ा स्ट्रॉन्ग आप दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किए, और बहुत ही ज़्यादा सच्चाई के साथ आपने एक दूसरे का साथ दिया है। यानी कि कोई भी चीज़ आप नाम लें, यानी कि अगर आप फीमेल हैं और अगर आपको किसी मेल ने देखा भी है ना और उसने अपना नंबर दिया है, तो आपने फ़ौरन से पेशतर इनको बताया है कि देखो ये सब कुछ हुआ है, ताकि ये आपको फ्लर्ट ना समझें। और अगर इनको किसी लेडी ने जो है वो नंबर दिया है या ऑफ़र की है, तो इन्होंने पहली फुर्सत में आपको बताया कि देखो मुझे इस तरह की ऑफ़र आई कि आपका भरोसा ना टूटे। असल में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना भरोसा बचाया है दुनिया पे। ओके, आपको हो सकता है ये बात समझ में आ गई हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि अब ये तो उस वक्त जब मिले हैं तब की वाइब है, अब क्या फीलिंग है। मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ। अब क्या फीलिंग है, वक्त गुजर गया, अब क्या फीलिंग है। 3 ऑफ wands, 3 ऑफ wands। अब क्या फीलिंग है, इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। अब क्या फीलिंग है, दो काम को जजमेंट, ओके, हेरोफेंट का कार्ड 2 दफ़ा आया है आपकी रीडिंग में। ओके, अब फीलिंग्स जो हैं आपके टूवर्ड आपके पार्टनर की जनाब।
अब आपके टूवर्ड जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, वो सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि आप लोग 3 हफ्ते 3 महीने से आप लोग साथ नहीं हैं, या 2.5 महीने 2.5 मंथ्स, या 2 मंथ्स से आप लोग साथ नहीं हैं। एक फैमिली वाइब्स आती हैं आपके साथ, या आपको अपनी फैमिली मानते हैं, जस्टिस मानते हैं कि आपका साथ इंसाफ होना चाहिए। हेरोफेंट का कार्ड 2 दफ़ा आया है, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप दोनों की शादी अलग हो गई है किसी और, यानी कि आपने शादी किसी और पर्सन से की और इन्होंने किसी और पर्सन से शादी की है। फीलिंग अब ये है कि आपके साथ इनको अपनी कामयाबी नज़र आती है। जब भी आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो इनके साथ आपकी कामयाबी है, आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आप दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड इस बात पे नाराज़ हो गया कि ऑब्सेशन मैंने क्यों कहा है, लेकिन ये आपकी रीडिंग में आ रहा है। बहुत स्लो मूवमेंट है एक दूसरे के टूवर्ड, और 2 वीक्स या 2 मंथ से आप लोग जो हैं वो, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे आगे क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर के टूवर्ड इस पर्सनैलिटी की, क्या सोचा हुआ है उन्होंने आगे की, क्या करना है आपके लिए इस रिलेशन में, आगे क्या इंटेंशन है। क्वीन ऑफ सोर्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, पेज ऑफ नाइट ऑफ का डेथ का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है। इंटेंशंस क्या है? 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप। अच्छा जी, बड़ी मिली जुली सी फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड। एक चीज़ मैं आपको बोलूं कि ये सोचें हैं, ये उनकी सोचें हैं। उनकी सिक्स सेंस आपके पार्टनर की कहती है बार बार कि आप लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई डिवोर्स ले ले या सिंगल हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनके पार्टनर को कुछ हो जाए या आपके पार्टनर को कुछ हो जाए, लेकिन ये उनकी सोचें हैं, इंटेंशंस, आगे वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मोहब्बत है, ऑफ़र है, ऑफ़र देना भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के साथ अलग अलग पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुजर रहा है, ये जो आप लोगों के दरमियान में 2 महीने, 2 वीक्स या 2 साल, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, या 2.5 साल आप लोगों के दरमियान की जो दूरी आई है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। हो सकता है 4 वीक्स, 4 मंथ्स या 4 ईयर्स की आप लोगों के दरमियान में दूरी आए, जिसमें से दूसरा साल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, और बहुत मुश्किल से ग्रिप किया हुआ है इन्होंने इस रिलेशन को। ये किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते या छोड़नी नहीं चाहती इस रिलेशन को, क्योंकि एक एज आप लोगों की एक दूसरे के साथ हुई है। ठीक है, आप लोग डे 1 से जैसे आपकी दोस्ती थी, आपकी दोस्ती अभी तक वैसी की वैसी है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आए हैं, आके चले गए हैं, लेकिन आप लोगों की दोस्ती जो शुरू हुई थी देखने में, वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई, यानी कि वो कम नहीं हुई है। आप लोगों की मोहब्बत का हिस्सा बढ़ता चला गया है, यानी कि अनकंडीशनल लव, एक दूसरे के टूवर्ड मोहब्बत, और आप लोगों को वाइब्स आती हैं ये कि आप लोगों का कनेक्शन किसी और तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल दुनिया का कनेक्शन नहीं है। सिक्स सेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर बड़ी स्ट्रांगली उनकी ये मानना है इस चीज़ का, इस चीज़ पे उनका बिलीव है कि आपका उनका साथ है। किस तरीके से है, कैसे है, ये उनको नहीं पता। ये अभी मुझे देखना पड़ेगा कि ये इतना स्ट्रांगली जो उनकी सिक्स सेंस कह रही है कि आपके साथ उनका साथ है, ये कैसे है। हाई प्रीस्टेस को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि सिक्स सेंस जो उनकी कह रही है कि आप अकेले होके उनके साथ ज़रूर होंगे कभी ना कभी, तो ये क्यों आ रहा है उनके ज़हन में। जबकि अब आप लोग जो हैं एक एज से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अब उनका बिलीव ज़्यादा होता जा रहा है कि आप लोगों का साथ है। सिक्स सेंस की क्यों कह रही है ये, अलग होने के बाद भी वाइब आ रही है कि ये दोबारा कनेक्शन शुरू होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इंटेंशन में ये बात क्यों आ रही है।
ओके, किंग ऑफ सोल्स, काउंटर पार्ट हैं आप लोग एक दूसरे के। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे एक कार्ड। बहुत बर्डनाइज हैं आपके बगैर ये इस दुनिया में। ओके, आपके साथ इनकी बहुत ज़्यादा खुशी है, इनकी ज़िंदगी आपके साथ है, इनका बस नहीं चलता कि ये किस तरीके से अपना सारी दुनिया छोड़कर आपके साथ रहें या आपके साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि एक एज हो गई है, पास्ट लाइफ रिलेशन ये मानते हैं। इंटेंशंस में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये बिलीव है कि कभी ना कभी आपका इनका साथ है और ज़रूर होगा। ये चीज़ इनकी सोच में आ रही है। और अब जितना जितना पीरियड आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गुजर रहा है, बिलीव इनका बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप लोग साथ होते हैं ना तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाला कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप दूर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है पहले साल इतना ना पता चले या फर्स्ट मंथ इतना पता ना चले, सेकेंड मंथ में ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए, फिर आखिर में 3 और 4 मंथ्स में या 3 और 4 ईयर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें फाइनलाइज हो जाए कि क्या है मामला आप लोगों का। और फाइनलाइज यही होना है कि आपके साथ ही इनकी खुशी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। भले आपकी शादी कहीं और दोनों ने, आपकी कहीं और हुई है और उनकी कहीं और हुई है, लेकिन इंटेंशन ये है कि ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या चाहती हैं। पहले इंटेंशंस क्या थी, फीलिंग्स क्या थी, अब फीलिंग्स क्या है और आगे की इंटेंशंस क्या है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।